ऑन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है 40। आपको बताना है फ़ारेनहाइट में कितना चेंज है। अगर काश केल्विन में होता तो मज़ा आ जाता है, केल्विन में चेंज बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में बराबर नहीं होता। तो फ़ारेनहाइट में चेंज कितना, ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पहले बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। आपको अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, ये रहा टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, ये रहा। इसमें 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ना ये फॉर्मूला आता है, सेल्सियस का टेम्परेचर इज 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 आता है। अब ये क्या चीज़ है, ये चेंज इन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह डेल्टा एफ कर लो और इसकी जगह डेल्टा सी कर लो, तो चेंज जो है वो 5/9 टाइम्स हो जाता है। यहां मत पुट कर देना 40, गलत हो जाएगा। ये चेंज, ये भी चेंज। अब चेंज जो है डिग्री सेल्सियस में 40 है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 9/5 टाइम हो जाएगा आंसर। ध्यान से यूज़ करना, ये चेंज है। नॉर्मली लोग सी को 40 पुट करके एफ निकाल के आएंगे और पक्का गलत आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक रिजल्ट क्या है? ठीक, तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, विद राइज इन टेम्परेचर यंग मॉडुलस का क्या होगा, कि कुछ नहीं होगा। यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट होता है, कि कुछ होगा। अच्छा, राइज इन टेम्परेचर से डेंसिटी का क्या होता है, बढ़ती है, कम रहती है, सेम रहती है? चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है तो डेंसिटी। इसलिए यंग मॉडुलस भी तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। यंग मॉडुलस के अंदर क्या फैक्टर टेम्परेचर से चेंज होगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल चेंज हो जाएगा, अल्फा डेल्टा एल, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेल्टा एल बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू घट जाएगी, वाई घटेगा। तो जितने न्यूमेरिकल हमने इलास्टिसिटी में किए उसमें टेम्परेचर क्या था, सेम। अगर टेम्परेचर चेंज होगा वाई भी चेंज होगा। नेक्स्ट, ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है। एक्स स्केल कोई मीटर है, थर्मोमीटर, और फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है। एक्स लीनियर है, इक्वलेंट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू -95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या होगा, एक्स थर्मोमीटर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बनाओ फिर। ये क्या गिवन है, ये गिवन है आपका बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट है या आइस पॉइंट है। तो लिखो फॉर्मूला, स्टीम पॉइंट है, आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट है, और टेम्परेचर -95 है एक्स स्केल पे। फिर फ़ारेनहाइट में ये 180 होता है और आइस पॉइंट 32 होता है, और टी की वैल्यू मुझे निकालनी है फ़ारेनहाइट पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी निकाल लेना आंसर। तो ये वही एप्लीकेशन का फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी एक थर्मोमीटर दे दिया और एक फ़ारेनहाइट दे दिया, इनकी कन्वर्जन का फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें? मतलब बेसिक है ना, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, और जो टेम्परेचर गिवन है वो यहाँ पे आ जाएगा भाई। इतना बढ़िया और इतना आसान फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट, तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में दो स्केल्स हैं, एक पी स्केल है और एक क्यू स्केल है।
between upper fixed point and lower fixed point there are 150 equal division of scale P. जो P स्केल है उसमें डिवीजन 150 डिविजन्स हैं, इक्वल स्पेस्ड है, और जो Q स्केल है उसमें टोटल 100 डिविजन्स हैं, इक्वली स्पेस्ड है। तो रिलेशन बताना है दोनों टेम्परेचर स्केल में क्या रिलेशन है। आप मुझे ये बताओ कि इस स्केल का P स्केल का हायर पॉइंट कितना है, 180 है, 180 है। लोअर पॉइंट क्या हो कि चेंज ऑफ टेम्परेचर 150 आ जाए, 30 होगा, जीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो लेंगे तो 180 आ जाएगा, अपने को 30 लेना पड़ेगा ताकि 180 में से 30 गया तो 150, और फिर बोला 150 डिविजन्स हैं, सही है। और अगर क्यू स्केल की बात करते हो तो क्यू स्केल का हायर पॉइंट कितना, 100, इसका 0, तो 100 में से 0 गया तो 100 ही आएगा, ये सही है। तो ये स्केल लग है, ये स्केल लग है, 30 का मतलब ये मत लेना कि ये भी 30 है, ये 0 है, इसका 30 है। शुरू करें तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या बनेगा, टेम्परेचर बनेगा इसका 180 माइनस 30, इसका 100 माइनस 0, ये देखो 180 माइनस 30, लोअर पॉइंट 30, हायर पॉइंट 180, लोअर पॉइंट 30 और टीपी। दूसरे स्केल में 100 माइनस 0 और लोअर पॉइंट 0, आंसर मार्क कर लेना, आंसर सही। वैसे ये करने की जरूरत भी नहीं थी, डिनोमिनेटर पता ही था, 150 तो 100 ही आएगा, रेशियो से पता लग रहा है, इधर 150 है, इधर डिफरेंस 100 है, तो डिफरेंस तो दे ही रहा है वो आपको, डिफरेंस तो आ ही गया। बस ये है कि आपको भी 30 इमेजिन लेना पड़ेगा वहां से, ये ज़्यादा बेटर है जो मैंने सिखाया। सॉलिड मेटालिक क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया इज यूनिफॉर्मली हीटेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालो। तो क्या गिवन है, सॉलिड क्यूब गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, ये देखो सरफेस एरिया कितना गिवन है, 24, यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, एल। आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एल्फा आपको गिवन है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, तो V डैश इज V प्लस V इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, V डैश माइनस V इज V इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये निकालना है। अब तुम्हें क्या चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ तो तुम निकाल ही चुके हो, तो क्यूब का क्या जाएगा, वॉल्यूम, इसको उठा के यहां पुट कर देना। प्रॉब्लम ये है कि मैंने सॉरी यहां गलती की, यहां मुझे अल्फा नहीं यूज करना है, सॉरी क्या यूज करना है, गामा करना है, क्योंकि वॉल्यूम है गामा, पर मेरे को पेपर में गिवन क्या है, अल्फा, तो कोई बात नहीं, गामा क्या होता है 3 इंटू अल्फा, तो तुम 3 इंटू अल्फा निकाल के यहां पुट कर देना, तुम्हें चेंज इन टेम्परेचर पता है, यहां से डेल्टा भी निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, ठीक है। तो जानबूझ के ना अलग डायमेंशन देगा, एरिया देगा, चाहिए वॉल्यूम होगा, गामा नहीं देगा, अल्फा दे देगा, तो तुम गामा निकालोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर, एक गोल्ड की रिंग है जिसका डायमीटर है, heated so that it can be fitted on a wooden bangle of diameter given, तो diameters given है, both diameters have been measured at room temperature 27, तो initial temperature 27 given है, final आपको निकालना है T, और आपको थर्मल एक्सपेंशन लीनियर अल्फा गिवन है। पहली बात तो डायमीटर है तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लेंथ में नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन एरिया में चलेगा। रिंग जब फैलेगी तो एरिया वाइज फैल जाएगी, ऐसे ऐसे एरिया बड़ा हो जाएगा, जो ना डायमीटर बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नया एरिया पुराना एरिया 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। अब ये एरिया तुम्हें पता है दोनों के दोनों, बीटा तुम्हें नहीं पता पर तुम्हें अल्फा पता है, तो बीटा की जगह क्या पुट करेंगे 2 इंटू अल्फा, और डेल्टा टी क्या पुट करेंगे T माइनस 27, तो T निकालना है आपको, फाइनल टेम्परेचर, आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक। बायोमेटालिक स्ट्रिप, बायोमेटालिक स्ट्रिप हमने नहीं की, बायोमेटालिक स्ट्रिप है कि अगर आपके पास कोई एक दो किस्म की, ये बुकलेट में नोट करनी पड़ेगी आपको, टॉपिक डालो बायोमेटालिक स्ट्रिप, टॉपिक है बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं दो ही है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप, दो अलग अलग किस्म के मेटल्स
जैसे एक कॉपर, एक स्टील या कोई भी दो अलग अलग किस्म के मेटल्स लो, उनको ना यहाँ वेल्ड कर दो, जोड़ दो, ऐसे बिल्कुल जोड़ दो, वेल्ड कर दो और फिर गर्म करो। अब जगह तो है नहीं। अब मान लो कॉपर का अल्फा बड़ा है स्टील से, कॉपर ज़्यादा फैलेगा, तो अब फैलने की जगह ऐसे तो है नहीं, ये मुड़ जाएगा, मुड़ के ऐसा हो जाएगा। जिसका अल्फा बड़ा होता है वो दूसरे को दबा देता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेंड हो जाता है, दूसरा दब जाता है। ये ऐसे मूव, ऐसे एक्सपैंड होने चाहिए गर्मी से, लेंथ जगह नहीं दी मैंने, बांध दिया इसे, तो अब ये मुड़ जाएंगे। मुड़ के जिसका अल्फा बड़ा होगा, ये देखो अल्फा 2 बड़ा है, तो वो ज़्यादा बेंडिंग करेगा ऐसे। तो ये पहला इसका डायग्राम है, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर पूछा हुआ है। ए का अल्फा बड़ा, ए का अल्फा छोटा, आपको बताना है बेंडिंग कहाँ पे होगी, लेफ्ट या राइट, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक, पहले तो ये फिगर है। क्वेश्चन आया मैथमेटिकली तो ऐसे आएगा, पहले समझ लो फिर उसको लिख लेना। इसमें ये गिवन है, मान लो ये बेंड हो गई और तुम्हें ये गिवन है ये और ये, इसकी विड्थ d है, d एंड d है, ठीक, गिवन होगा क्वेश्चन में। इसके अंदर मान लो इन्होंने एंगल कितना कितना सबटेंड किया, थीटा। तुम्हें निकालना है कि ये बेंड हो गई, इसका एवरेज रेडियस कितना है, दोनों का इकट्ठे का रेडियस कितना है। तो तुम इनका इंटरफेस लोगे, बाउंड्री लोगे, ये बाउंड्री, तो तुम्हें ये बाउंड्री का रेडियस निकालना है r। अब रेडियस ना इसका ना इसका, बीच का रेडियस लिया जाता है, तुम्हें कैपिटल R निकालना है। अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर है उसका रेडियस क्या होगा, या उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस होगा r। ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल d गिवन होगा, तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, d/2। तो कॉपर का रेडियस कॉपर के मिड पॉइंट से लिया जाएगा, स्टील का रेडियस स्टील के मिड पॉइंट से लिया जाएगा, बाईमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस ये लिया जाएगा। तो इसका रेडियस है r प्लस d/2, इसका रेडियस है r माइनस d/2। अभी काम करते हैं, मान लो ओरिजिनल लेंथ कॉपर और स्टील की दोनों की L0 थी, गर्म करने के बाद कॉपर की लेंथ क्या होगी, L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और स्टील की कितनी होगी, L0 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। अब मुझे पता है कि इसके अंदर एंगल क्या होता है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो आर्क की वैल्यू क्या होगी, एंगल इंटू रेडियस। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं ये आर्क निकालने जा रहा हूं, ये आर्क का मतलब है नई लेंथ ऑफ कॉपर कितनी है। तो ये क्या होगी, थीटा को, देखो थीटा को इसके रेडियस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। मतलब एक बार तुमने नई लेंथ अल्फा की फॉर्म में निकाल ली, और एक बार तुमने नई लेंथ एंगल इंटू रेडियस से निकाल ली, क्योंकि एंगल इंटू रेडियस क्या है, पूरा आर्क आ जाएगा। ऐसी दूसरी फिगर में क्या कर लिया, एक बार अल्फा की फॉर्म में और एक बार एंगल इंटू रेडियस, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, r माइनस d/2, इसका रेडियस कितना है, r प्लस d/2। दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके सॉल्व करके r निकाल लो। जब तुम कैलकुलेशंस करते हो तो ये टर्म बहुत छोटी आती हैं, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ की जाती है। तो अगर तुम्हें बाईमेटालिक स्ट्रिप में ऐसा रेडियस दिख जाए कि रेडियस ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, और 1 मिनट और लूँगा फिर लिख लेना, इसे लिख लेना, इसका आंसर दे दो। अल्फा और बीटा दो स्टेप्स हैं, अल्फा ए बड़ा है, अल्फा ए बड़ा है, तो ये कहाँ बेंड होगा, अल्फा ए बड़ा है और अल्फा बी छोटा है, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ। ए दबा देगा बी को कि बी दबा देगा ए को, बी को दबाना चाहिए, ए को दबाना चाहिए, ए को दबाना, ए बड़ा है, अल्फा ए का बड़ा है, तो बेंडिंग कहाँ होनी चाहिए, राइट, आंसर लेफ्ट है।
आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है और इसका जो आंसर वो दे रहा है, वो कह रहा है कि इसका आंसर है 211 का डी। डी का मतलब है बेंड टुवर्ड द लेफ्ट। ऐसा कैसे हो गया भाई, जबकि ए का अल्फा बड़ा है, ए का अल्फा क्वेश्चन में बड़ा है और मैंने यही सिखाया ये ऐसे बेंड हो जाएंगे। क्या इसमें क्या ऐसी चीज है जो उल्टा आंसर दे रहा है? कोल्ड बार, हमने गर्म नहीं किया, हमने ठंडा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब रिजल्ट उल्टा हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। हॉट करेंगे तो राइट, कोल्ड करेंगे तो लेफ्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऐसा है। तो आप लिखना चाहते हो आप लिख लो, जो भी लिखा था मैंने, ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है यहीं तक है आज का काम।